जो डिसीजन मेकर है वो ही नहीं है, तो एग्ज़ाम यहाँ पे कौन कंडक्ट करवाएगा, कौन बच्चों को बताएगा कि आपकी इस तिथि को, इस डेट को एग्ज़ाम होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एचटेट के एग्ज़ाम होने थे 7 और 8 दिसंबर के बीच में, उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। रीज़न हम पीछे भी जान चुके हैं, आपको भी पता है कि जो अपर लेवल के अधिकारी थे या जिनको चेयरमैन बोला जा रहा है वो नहीं थे, और उनके कारण एजेंसी जो है उसको डिसाइड नहीं किया कि कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। देखिए, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले नोटिस आता है, लगभग 10 से 15 दिन पहले नोटिस आकर के आपको बताता है कि आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। क्यों? उसमें रीज़न कुछ नहीं बताया जाता है, कौन नहीं है, कौन है, और अभी तक उसके लिए कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि एग्ज़ाम के जो चेयरमैन हैं उसको नियुक्त किया गया है, नहीं किया गया, जो एचपीएससी के हैं। उसके बाद जो एजेंसी है उसको डिसाइड किया गया है या नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया। इतना टाइम जब एग्ज़ाम बच्चों का कंडक्ट करवाना है तो यहाँ पे आपके पास एजेंसी भी नहीं है, आपने एजेंसी भी डिसाइड नहीं किया, ये चीज़ यहाँ पे बच्चों को क्लैरिफाई नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है कि जनवरी में भी जो पेपर है उसकी संभावना नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न यहाँ पे जानिए। एग्ज़ाम जो आपका एचटेट का होने वाला था 7 और 8 दिसंबर के दौरान, उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया। रीज़न एक तो चेयरमैन ना होना, और चेयरमैन ना होने करके जो एजेंसी है उसको डिसाइड नहीं किया। अब देखिए, आपका जो 14 के यहाँ पे सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 14 दिसंबर को संभावित है होने हैं। उसके बाद यहाँ पे जनवरी की यदि बात करें तो 1 से लेकर के जनवरी का पूरा महीना मान लीजिए आप, लगभग 3 वीक तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं। नेट के एग्ज़ाम चलेंगे 1 से लेकर 19-20 तारीख तक, ये नेट के एग्ज़ाम चलने वाले हैं। इस दौरान एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी है वो जनवरी में जो होने वाली है वो थोड़ी सी डाउन जाती है। इसी तरह से यदि बात की जाए, जो दिसंबर में हमने बात किया वहाँ पे सीटेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पे बहुत से लोग आपको बता रहे हैं कि हो सकता है कि इसी दिसंबर के एंड में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ली जाए। बहुत ही रेयर चांस है, और जहाँ तक मेरा अनुमान है आपके एग्ज़ाम ना तो दिसंबर में होंगे और ना यहाँ जनवरी में होंगे। ऑफिशियली अपडेट किसी के पास नहीं है, ऑफिशियली किसी को नहीं पता। कोई तो यहाँ पे आपको जनवरी में बोल रहा है, कोई यहाँ पे आपको दिसंबर में बोल रहा है, कोई कभी बोल रहे हैं। तो ऑफिशियली अपडेट किसी के पास नहीं है, और ना ही किसी को पता है एक्चुअल में यदि देखा जाए तो। अभी तक जो बोर्ड है, जो कमेटी है, उसको ही नहीं पता कि कब यहाँ पे एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाना है, क्योंकि उनके पास अभी ना तो कोई अधिकारी है, ना कोई एजेंसी है। तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा कौन? अधिकारी भी नहीं है, जो डिसीजन मेकर है वो ही नहीं है, तो एग्ज़ाम यहाँ पे कौन कंडक्ट करवाएगा, कौन बच्चों को बताएगा कि आपकी इस तिथि को, इस डेट को एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, जो एग्ज़ाम आपका दिसंबर में 7-8 तारीख को रखा गया था, उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है, आप सभी को पता है। आपको जो बातें बताई जा रही है कि जनवरी में या फिर दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। हमने भी एक वीडियो में बताया था कि जनवरी के स्टार्टिंग में चांस है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, लेकिन अभी जो है जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि नेट का एग्ज़ाम नज़दीक है और दिसंबर के मिड के अंदर सीटेट का एग्ज़ाम है, तो पॉसिबिलिटी जहाँ तक है वो नहीं लग रही कि जनवरी के अंदर भी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। आपका एग्ज़ाम और आगे होने की संभावना है। और आपको इसके ऊपर क्या लगता है, आपकी क्या राय है? एचएसएससी की तरफ से, एचबीएससी की तरफ से जल्द बच्चों के जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाए जाने चाहिए। बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।